गाय खा रही थी। सावित्री जल्दी से भागती हुई जाती है और गायों के सामने से रोटी उठा लेती है। गाय माता हमें माफ कर देना, मैंने आपके सामने का खाना उठाया है, लेकिन क्या करूं, मैं भी एक माँ हूँ और अपने बच्चों को भूखे नहीं देख सकती हूँ। सावित्री गाय माता के सामने हाथ जोड़कर उन रोटियों को लेकर घर आ जाती है और उन्हें चूल्हे पर गर्म करके अपनी सभी बेटियों को पानी के साथ खाने के लिए देती है। अपनी 5 बेटियों को पानी के साथ रोटी खाता देख सावित्री का दिल अंदर से छल्ली छल्ली हो चुका था, लेकिन गरीबी के चलते बेचारी एक माँ अपनी 5 बेटियों का पेट भरती है। अरे करुणा, वो देखो वहाँ कितने सारे बच्चे कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं और उन्हें तो पैसे भी मिल रहे हैं। चलो हम भी चलकर उनके साथ भीख मांगते हैं। हम उन पैसों से घर पर खाना ले चलेंगे तो माँ भी कितनी खुश होंगी ना। दोनों बहनें उन्हें भिखारी बच्चों के साथ बैठकर लोगों से भीख मांगने लगती हैं। तभी ट्रैफिक सिग्नल पर एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में बैठा शख्स आधा एग रोल खाकर बचे हुए एग रोल को यूं ही जमीन पर फेंक कर चला जाता है, जिसे देखकर करुणा भागकर जाकर उसे उठा लेती है। पायल, ये देखो एग रोल से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन ये तो थोड़ा सा ही है। तो क्या हुआ, इसे हम खा लेते, हमें जो भीख में पैसे मिलेंगे ना उसे ले जाकर हम माँ को दे देंगे। दोनों बहनें उस झूठे एग रोल को खा लेती हैं। सुबह से शाम तक सिग्नल पर बैठने पर उन दोनों बहनों को सिर्फ 20 रुपए ही मिलते हैं, जिन्हें ले जाकर वो अपनी माँ को देती। तुम दोनों पैसे कहाँ से लेकर आई हो? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? नहीं माँ, हमने चोरी नहीं की है। आज हम ट्रैफिक सिग्नल पर बैठकर भीख मांग रहे थे तो हमने वहाँ से ये पैसे कमाए हैं। पायल की बात सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो 20 रुपए की दाल और 10 रुपए के चावल लाकर बेटियों को खिचड़ी बनाकर दे देती है। माँ, आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? आपने भी तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, आप भी थोड़ा खा लो। नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। 20 रुपए की दाल चावल से थोड़ी सी तो खिचड़ी बनी है, अगर मैं खा लूंगी तो मेरी बेटियां क्या खाएंगी? अपनी 5 बेटियों का पेट भरने के लिए सावित्री खुद पानी पीकर सो जाती है। माँ, वो देखो उस कूड़ेदान के पास थोड़े से चावल पड़े हुए हैं, लगता है कोई वहाँ जानवर के लिए डाल गया है, मैं उसे लेकर आती हूँ। बेटा, वो तो कूड़े में पड़े हैं, उसे हम भला कैसे खाएंगे? कुछ ना कुछ खाने के लिए पेट तो भरना पड़ेगा ना। उस चावल को घर ले जाकर हम धो देंगे और आप उसे चूल्हे पर गर्म कर देना, फिर आराम से उसे हम खा लेंगे। इतनी सी कम उम्र में अपनी बेटी की समझदारी देख सावित्री का मन भावुक हो जाता है। समय गुजरता है और आज भी सावित्री अपनी 5 बेटियों का पेट भरने के लिए इधर से उधर घूम रही होती है। तभी एक रसोई की खिड़की से सावित्री को बहुत अच्छी खुशबू आती है। सावित्री जैसी उस खिड़की के पास जाती है। अरे रसोई के अंदर तो कोई भी नहीं है, काम करती हूँ, थोड़ा सा खाना ले लेती हूँ। देखने से तो अमीर घर लग रहा है, अगर थोड़ा ले लूंगी तो इन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन कम से कम मेरी बेटियों का पेट तो भर जाएगा।